न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर की दो अहम तंजीमों पर पाबंदी आयद करने के बाद अब सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, कल वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी, जिसके सरबराह मीरवाइज़ मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक है, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी तंजीमों पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी UAPA कानून के तहत आयद कर दी गई है और इसके बाद अब सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस पाबंदी को जायज़ करार दिया और कहा कि ये दोनों तंजीमें एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को भड़काने में जो मुलवस पाई गई है। उसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने भी इसके रद्द-ए-अमल में कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी जो हुकूक है उस पर सरासर ज़्यादती है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि यहाँ पर बात करने का हक़ दिया जाना चाहिए और लोगों की जो वॉइसेस है उसको दबाने की एक कोशिश है। लेकिन जिस तरह से वज़ारत दाखिला का बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी एंटी नेशनल सेंटिमेंट को मोदी हुकूमत की जानिब से ऐसे ही कुचला दिया जाएगा और इस सिलसिले में किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश करे। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि AIP के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को कल पटियाला के NIA कोर्ट से बड़ा झटका मिला। उनका जो कस्टडी पैरोल था उसको खारिज कर दिया गया और जिसके बाद AIP के जो चीफ तर्जुमान है उनका ये कहना है कि उन्होंने इस सुनवाई के ख़िलाफ़, इस फैसले के ख़िलाफ़ अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उन्हें उम्मीद है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात पर सुनवाई भी होगी। जो AIP के चीफ स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी है, उनका ये कहना है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्हें ये उम्मीद है कि वो इस बात को मद्देनज़र रखेगी कि इंजीनियर रशीद लाखों लोगों के तर्जुमान है और वो उसको पार्लियामेंट में लोगों के एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट इस फैसले पर नज़रसानी करेगी। तीसरी अहम खबर मौसम के हवाले से है। जी हाँ, बिल्कुल बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जो कश्मीर में है वो फिर से कल शाम से ही या कल दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट पैदा हुई है और पूरी जो वादे कश्मीर है वो सर्दी की लपेट में फिर एक बार आई है। महकमे मौसमियात की अगर हम माने तो 17 मार्च तक बिल्कुल इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे और वक्फे वक्फे से बारिशों और जो बर्फबारी है उसका सिलसिला जारी रहेगा। और जहां मैदानी इलाकों में लगातार बारिशों की बात हुई है, वही जो अपर रीचेस है, चाहे पीर पंचाल रेंज की बात करेंगे या जोजिला दरों की बात करेंगे या मुगल शहरा की या मुगल रोड के जो हिली एरियाज़ है वहां पर उन इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर औसत से भारी दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। तो इस सिलसिले में अहम खबर ये है या खुशखबरी ये हम कह सकते हैं कि जो रेनफॉल डिफिसिट था वो 80% से लेकर यानी कि 80% जो रेनफॉल डिफिसिट यहाँ हुआ करता था अब 33% तक पहुँच गया है। और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि जो ही अगर इसी तरह का मौसम रहा या मज़ीद बारिशें हुई तो ये डिफिसिट जो है वो मज़ीद कम हो सकता है। और इसके साथ साथ जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी एडवाइज़री जारी कर दी गई है कि वो बाला इलाकों में नक़ल हमल के दौरान या सफ़र के दौरान एहतियात से काम ले, क्योंकि महकमे मौसमियात या IMD ने एवलांच या लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग्स भी दी है। और इसके साथ साथ जो फार्मर्स है या हॉर्टिकल्चरिस्ट्स है उन्हें भी ये एडवाइस किया गया है कि वो फ़िलहाल मौसम ठीक होने तक अपनी जो ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं उनको मुनक़ता करें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल और अयूब खान के साथ दीजिए हमें इजाज़त।